दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में आपका स्वागत है। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ रहे हैं। उसी दौरान अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है वो सीखेंगे। रासायनिक संतुलित और असंतुलित को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कई नियम हैं और उसको क्यों ज़रूरी पड़ता है वो भी जान चुके हैं। रासायनिक समीकरण में मौजूद अभिकारक और प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहा जाता है। ये रासायनिक समीकरण संतुलन को समझाया गया है इस तरह से। रासायनिक समीकरण में मौजूद अभिकारक और प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या को बराबर करना है। जितना 5 है तो अभिकारक के तत्व के परमाणु संख्या 5 है, तो प्रतिफल के उस तत्व का परमाणु संख्या 5 करना है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हमको करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे हम अनुमान द्वारा संतुलन विधि हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। हम बोल चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कई नियम है, लेकिन हम क्लास 10 में सिर्फ इसी विधि को पढ़ेंगे, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। इसमें आप पढ़ के समझ गए होंगे कि इसमें अनुमान लगाना है। क्या करना है? अनुमान द्वारा ही बनाना है। जैसे कुछ हम रासायनिक अभिक्रिया को ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाया गया है। तो इसमें हमको क्या करना, संतुलन है या नहीं है ये भी जांचना है, और संतुलन नहीं है तो हमको संतुलन करना है। वो किस विधि से बनाना है? अनुमान द्वारा संतुलन विधि यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस समीकरण में जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व है उसको हम लेंगे। इस समीकरण में जो सबसे बड़ा यौगिक है उसको हम लेंगे कि उसमें कितना, उस तत्व में, उस यौगिक में मौजूद तत्व की परमाणु संख्या क्या है। जैसे इस समीकरण में सबसे बड़ा ये है क्योंकि इसमें सब 2 तत्व है, मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 तत्व है। इसका पहले हम देख लेते हैं इसका क्या एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या क्या है। हम आसानी से देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम का 1 है और क्लोरीन का 2 परमाणु है और यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो इधर देख लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन ये क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन परमाणु संख्या 2 है, यहाँ कितना है 1 है। तो क्या संतुलन है? नहीं है। हमको क्या करना, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए था, या इधर 1 है तो इधर 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? अलग है। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, 1 को जैसे 1 है, 1 को हम 2 कर सकते हैं, इस 2 को 1 नहीं कर सकते हैं। 2 है, 2 को क्या 1 कर सकते हैं? नहीं। 1 है तो उसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। पहला देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। कभी भी नीचे 2 नहीं लिखा जाता। किसी तत्व के सामने जहाँ अणु की जगह होता, अणु जहाँ जैसे लिखा जाता है, अणु संख्या जैसे जहाँ लिखा जाता है वहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ ये क्या है, नीचे परमाणु संख्या को लिखा जाता, अणु संख्या सामने लिखा जाता। अणु संख्या में हम तब्दीली करेंगे। तब्दीली मतलब इसी को गुना जितना से कर सकते हैं, लेकिन किसी को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब है कि इसको हटा नहीं सकते हैं। जैसे 2, यहाँ तो 2 लिख नहीं पाएंगे, जो है यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होगा जो यहाँ पे अणु की जगह पे जो आप जान चुके हैं अणु कहाँ लिखा जाता है, परमाणु कहाँ लिखा जाता है, अणु की जगह पे लिखा जाता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि यहाँ अगर 2 रहता या 3 रहता, मान लेते हैं अणु की संख्या 3 रहता, कि इसको हटा सकते थे? नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हमको आसानी से हम 2 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप इतना समझ चुके हैं। अब यहाँ 2 है, तो ये क्या, हम यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ 2 कर दिए, तो देखिए यहाँ क्लोरीन 2 और यहाँ 1, 2 गुना 1 तो 2 हो गया ना परमाणु। ये अणु संख्या होता, 2 क्या है यहाँ अणु, ये क्या है 1 परमाणु। तो हमको निकालना है परमाणु संख्या। तो अणु और परमाणु, कैसे परमाणु बदलेगा? जब अणु को परमाणु से गुना करते हैं तो परमाणु संख्या निकल जाता है। जैसे 2 अणु है 1 परमाणु, 2 गुना 1 तो 2 परमाणु संख्या, यहाँ भी 2 परमाणु संख्या। ये तो आप कन्फर्म होंगे। मैग्नीशियम 1 तो मैग्नीशियम 1 हो गया, क्लोरीन 2 था, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया। इसका हो गया ये परमाणु संख्या बराबर हो गया। अब देखें हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, नीचे परमाणु संख्या। अणु गुना परमाणु बराबर परमाणु संख्या, तो 2 गुना 1 तो 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। यानी 2, यहाँ पे 2 लिखने से संतुलित हो गया। आप समझ चुके हैं। यदि नहीं समझे तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोरीन 2 तत्व यहाँ पे। यहाँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, CaOH का होल 2, यहाँ पे AlOH का होल 3, CaCl2 है। तो इसको ये संतुलित है या नहीं, ये क्या है, रिएक्शन है। रिएक्शन को हम किस में दर्शाते हैं, रासायनिक समीकरण में दिखाते हैं। तो समीकरण ये है, तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा यौगिक कौन है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व हो, तत्व में परमाणु हो। तो किसी को ले लेते हैं, जैसे इसमें इसको ले लें, इसको ले लेते हैं, या तो फिर इसको ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं, किसी को हम ले लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे। तो कैल्शियम है कितना है, कैल्शियम सिर्फ यहाँ पे 1 है, ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे है और कैल्शियम पे नहीं है। कैल्शियम यहाँ क्या है, 1 ही है, यहाँ क्या है, कैल्शियम 1 है, ये वाला ले रहे हैं। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2, यहाँ क्या ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो गड़बड़ है। क्या 2 को हम 3 लिख पाएंगे कभी, 2 को 3 बना पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। या 3 को हम 2 बना पाएंगे? कभी नहीं। तो क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, 2 को 3 नहीं बना पाएंगे तो क्या लिख देंगे, तो 3 इधर लिख देंगे, 3। यानी कि यहाँ लगभग एलसीएम का रूल लग रहा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ 3 दूना 6, ये क्या अणु है या क्या परमाणु है, 3 दूना 6 हो गया। क्या ऑक्सीजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। यहाँ भी देखेंगे 3 दूना 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, 6 हो गया, यानी परमाणु संख्या बराबर। इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, 2 ही जगह पे है। तो अब देख लेते हैं, मेरे देखो पहले कैल्शियम था 1, अब गुना करने के बाद क्या हो गया मेरा 3। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 3, और हम पहले देखे थे कितना 1, और यहाँ 1। देखो अब चेंज हो गया, क्या कैल्शियम हो गया 3, यहाँ 1, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फिर यानी इसको संतुलित करने के चक्कर में कैल्शियम गड़बड़ हो गया, कैल्शियम के परमाणु संख्या में गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे 3, देखो यहाँ 1 है, क्या 1 को 3 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। 1 को 3 बना सकते हैं, क्यों? 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 1 गुना 3 तो 3। अब देखिए कैल्शियम भी 3 हो गया, इधर अभिकारक का कैल्शियम का 3 हो गया परमाणु संख्या, प्रतिफल का कैल्शियम का परमाणु संख्या भी 3 हो गया, 3 3, यानी ये वाला हो गया। अब क्या संतुलित हो गया, बराबर हो गया। अब देखते हैं क्या, अब छेड़खानी यहाँ भी हो गया ना, कैल्शियम 3 हो गया था। अब देख लेते हैं Cl2 कितना है, कैल्शियम 3 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का 2 परमाणु और अणु 3, परमाणु 2 अणु 3, तो कितना 6 परमाणु हो गया। 6 परमाणु आपका हो गया
और इधर कितना है, इधर 6 है, इधर 6 है, इधर कितना है 3। 3 को 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 3 को 6 क्यों नहीं बनाते, 3 को 2 से गुना कर दें 6 हो गया। तो मतलब यहाँ 3 है, यहाँ हम 2 लिख देते हैं। तो किधर 3 दूना 6, इधर भी 6, कैल्शियम भी 3 हो गया। अब इसका भी काम ख़त्म। अब क्या बचता है मेरे पास, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2, यहाँ भी एल्युमिनियम कितना है 2, अपने आप हो गया। अच्छी बात है, मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए बनाना नहीं पड़ा। तो ये भी क्या हो गया। इस तरह से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित आसानी से करते हैं, अनुमान विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए। अब तीसरा वीडियो देख लेते हैं, नहीं सॉरी तीसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या फेरस है, यानी कि लोहा, Fe है, H2O, यानी रिएक्शन करते हैं तो Fe3O4 ये बन रहा, प्रोडक्ट हो रहा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये हमको देखना है। सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़ा का मतलब है कि किसमें सबसे ज़्यादा तत्व है या परमाणु संख्या है। तो देख सकते हैं यहाँ के कितना है, Fe3O4 है, Fe3O4 है। तो Fe कितना है, 1 है। Fe मतलब Fe का कितना परमाणु है, कहने का मतलब ये समझा कीजिए, Fe का परमाणु 1 है, Fe का परमाणु 1 है, ये तो बैलेंस है। सॉरी Fe3 है, यहाँ कितना है, Fe3 है, यानी परमाणु संख्या कितना है यहाँ पे अभी ये प्रतिफल के 3 है। और इधर कहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 है। तो इधर क्या 1 को 3 में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि 3 से हम गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 हो गया। चलो उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। क्या 1 को 4 में बदल सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। 1 को कितना कर देते हैं 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 कर दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। ये भी अब क्या हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यहाँ Fe3, यहाँ भी 3Fe हो गया, यानी परमाणु संख्या बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, अणु 4, 4 दूनी 8 हो गया। क्या 8 हुआ परमाणु संख्या, यहाँ 8 है, यहाँ कितना 2। क्या 2 को 8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 4 से गुना कर देंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8। इसका काम हो गया संतुलन करने का। ये क्या हो गया, अब संतुलन हो गया, यानी कि 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, ये है समीकरण। ये सब आपको लिखना नहीं है, जो ऊपर में लिख रहे हैं ये समझने के लिए है, या आप रफ काम कर सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, एल्युमिनियम को अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, Al2SO4 का होल 3 + H2O मिलता है। तो ये समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। थोड़ा देख लेते हैं आसानी से इसको भी। सबसे बड़ा जिसमें ये सबसे ज़्यादा तत्व है उसको बड़ा कहा जाता है, उसको हम ले लेते हैं पहले। एल्युमिनियम का कितना है यहाँ तत्व, एल्युमिनियम 2 परमाणु है। एल्युमिनियम क्या है, एक तत्व है, तत्व में कितना परमाणु है 2, यहाँ 2 परमाणु है और नहीं है इधर कहीं, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ 1 है, ये समझ रहे हैं। यहाँ कितना है 2 है। तो क्या 2 है, 1 को 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो गया, तो हम 2 लिख दिए। यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 परमाणु हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं सल्फर का SO4 का होल 3, यानी तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल में जो एल्युमिनियम है उसका परमाणु संख्या बराबर होगी। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या है, SO4 का होल 3, यानी S का कितना परमाणु संख्या 3 है, यहाँ कितना है 3 है। अब देख रहे हैं 3 है, और यहाँ S कितना है 1 है, कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3 है।
क्या 1 को 3 में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, बदल दीजिए, 3 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ के S3 है, S3 है, यहाँ भी S3 कर दिए, 3 गुना 1 तो 3 हो गया। S का काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 4 है और यहाँ होल 3 है, तो 4 तिया 12 और नहीं हो। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 12 है, परमाणु है, एटम है, जिसको एटम बोले जाता है। ऑक्सीजन का एटम कितना है? 12। यहाँ कितना है? देखो 4 तिया 12, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, 4 तिया 12 अपने आप बराबर हो गया, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2। और हाइड्रोजन यहाँ पे देख लेते हैं 3 दूना 6, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अणु गुना परमाणु, तो परमाणु संख्या 3 दूना 6, यहाँ 2 है, तो क्या 2 को 6 में आसानी से बदल सकते हैं, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल पाँचवा एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हैं। और देखिए Pb3 यानी कि शीशा का 3 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, और 8 HCl को रिएक्शन कराने के बाद हमको मिल जाता है PbCl2 4H2O, ये हमको मिलता है। तो अब देख लेते हैं हम इसको संतुलित करके। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ देख लेते हैं। सबसे बड़ा हम मेरा ख्याल से ये लग रहा है, इसको ले लेते हैं। Pb यहाँ कितना है? यानी शीशा का परमाणु संख्या 3 है। कितना है यहाँ पे? 3 है। यहाँ कितना है? यहाँ भी 3 है। 3 आप देख रहे हैं, 3 Pb। यहाँ पे 1 है परमाणु, अनुगुना परमाणु, ये समझ गए, अनुगुना परमाणु संख्या होगा, तो 3 हो गया। इसका काम खत्म। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4। ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, 4 गुना 1 तो 4, ये भी यानी कि ये क्या है? संतुलित में है। अब देख लेते हैं ये वाला, इधर 3PbCl2, 3Pb तो ये क्या है? बराबर है। और Cl2 का परमाणु संख्या देख लेते हैं। Cl2 यहाँ कितना है? 2 परमाणु है, क्या है? 2 परमाणु। और अणु कितना है? 3, 3 दूना 6, और 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है और यहाँ 2 पे है, यहाँ 2 है, 6 2 8, 6 2 8 हो गया ना परमाणु। कितना यहाँ पे? कितना? 6 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 6 2 8 हो जाता। और यहाँ पे कितना देखते हैं, या Cl कितना यहाँ पे है? Cl, तो Cl यहाँ 1 है, 8 गुना 1 तो 8, क्या ये बराबर है? इधर भी 8, अभिकारक की तरफ भी 8, प्रतिफल की तरफ जो Cl है वो भी 8 है, तो बराबर है, छेड़खानी नहीं करना है। अब बचा क्या मेरा? बचा अब हाइड्रोजन बचा। Pb हो गया, Pb हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन का काम होगा। यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ कितना हाइड्रोजन? 8 है, यहाँ भी कितना है? 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 है। एक क्या है? समीकरण संतुलन में था, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। ये ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, या आपको एग्जाम में पूछेगा कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। एग्जाम 4 को ऑप्शन देगा, 4 में से आपको असंतुलित वाला को चुनना है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप कई बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम सारा तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। या इसको हम बना देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट से बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। देख लेते हैं, देखो यहाँ एरो है, ये वाला एरो के इधर क्या है? एरो के इधर क्या है? अब देखेंगे सही से देखेंगे एरो के इधर क्या है? इधर जैसे एरो ये है, इधर ये क्या है? अभिकारक है। एरो के पीछे जो है ये अभिकारक होगा, एरो की दिशा में जो है ये प्रतिफल होगा, वो तो हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। और ये सब खाली जगह लिखने का मतलब है यहाँ आपको कुछ ना कुछ नंबर लिखना है, इसलिए खाली जगह देगा। असंतुलित है तो असंतुलित जो परमाणु अणु लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? तो ये खाली जगह इसलिए दिया गया है। तो देख लेते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड को हम जब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको बन जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम धातु मिल जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमको यौगिक लेना है, जो जिसमें ज़्यादा बड़ा कहने का मतलब है जो जिसमें सबसे ज़्यादा तत्व रहे। जैसे इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा तत्व किस में है? इसमें। तो एल्युमिनियम यहाँ कितना है? 1 है,
अब ब्रोमीन कितना है, 3 है। ब्रोमीन का परमाणु कितना है, 3 है। और यहाँ इधर देख लेते हैं प्रतिफल में, एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 1 है। ब्रोमीन यहाँ कितना है, यहाँ देखो गड़बड़ हो रहा, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 3। अब क्या करेंगे, क्या आप 3 को 1 बना सकेंगे, कभी नहीं। 3 को 1 बना सकेंगे नहीं, 1 को 3 बना पाएंगे, बिल्कुल। 1 को जब 3 से गुना कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 हो गया। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 3, इधर भी हो गया 3। एल्युमिनियम 1 था तो 1 है। अब देख लेंगे पोटास के बारे में, पोटेशियम के बारे में। अब देखेंगे पोटेशियम यहाँ 1 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 है। इस यहाँ इधर प्रतिफल के उधर देख लेते हैं, पोटेशियम का 3 है। अब बता पाएंगे 1 को 3 में बदल सकते हैं, 3 को 1 कर सकते हैं, 3 को 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग का नियम नहीं लगता है, सिर्फ गुना। तो 3, यहाँ कितना हो गया, 3। अब समझ गया, 3 के हो गया। के किसका सिंबल है, पोटेशियम का। अब देखते हैं यहाँ 3 के हो गया। अब देखो यहाँ ब्रोमीन चेंज हो गया। अब ब्रोमीन अब कितना हो गया आपका, 3 ब्रोमीन हो गया। यहाँ कितना था आपका, यहाँ भी ब्रोमीन 3 था, ये हो गया। अब देखेंगे क्या बदला आपका, एल्युमिनियम था, पोटास, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ा, यहाँ पे लिखना पड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ा। अब देख लीजिए एल्युमिनियम का 1, तो एल्युमिनियम का 1, ब्रोमीन का है 3, तो यहाँ भी ब्रोमीन का 3, और पोटेशियम का यहाँ 3, यहाँ पोटेशियम का 3। ये समझ गए। इसी तरह से आप वीडियो सारा बना लीजिएगा। आप इसको हम दे देते हैं, धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ 16 है इस पेज में, इस 16 को आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आसानी होगा। ये क्रिएट नॉलेज 365 है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर भी है, इधर भी कितना है, इधर भी 20 है, 20 20 40 बहुत है। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, और इतना तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो ठीक है, इतना आप कर लीजिए। क्रिएट नॉलेज 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो कमेंट में लिखेंगे, वो हम बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।